तो भाई क्या हाल चाल। मैं तो बढ़िया हूँ। शुक्रिया पूछने के लिए। तो पूरे हफ्ते कॉरपोरेट मजदूरी करने के बाद जब सैटरडे सुबह मेरी नींद धूप की किरणों से टूटी, तो यही धूप देख के मैं तो चौकन्ना रह गया, क्योंकि मेरा शरीर विटामिन डी की कमी से तड़प चुका था। पर फिर भी बेशर्मों की तरह मैंने अपने चेहरे पे SPF 420 का सनस्क्रीन थोपा और बालों में कंघी करके एकदम राजा बेटा बन गया। वैसे इस देश में कुछ भी पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर तो ये मनहूस सा बेरंग जैकेट ही पहनना पड़ता है। लड़कियों का पता नहीं कैसे घूम लेती है छोटे छोटे कपड़ों में इस खतरनाक जहरीली ठंड में। पर ये जो है हमारे गोरे भाई बहन होते हैं ना, मतलब नॉट बीइंग रेसिस्ट, पर यार इनके चेहरे में जब धूप पड़ती है तो इनका चेहरा एकदम चमक उठता है। उस प्रकाश से मेरी आंखें भी चौंधिया जाती है। पर मेरे जैसे भारतीय नौजवानों की स्किन जो है एकदम हमारे सड़कों की तरह है, जगह जगह से हमेशा खुदी हुई रहती है। ऊपर से धूप में जाके तो आय हाय पूरा मूड ही खराब हो जाता है। पर मैं जो है मेरा थोड़ा सा बचा कुचा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके निकल पड़ता हूँ आज के छोटे से सफ़र पे। तो ये यूके की जो धूप है ना, उसको अक्सर लोग फ्रिज की लाइट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये धूप सिर्फ गर्माहट के ख्वाब दिखाती है, पर तापमान फिर भी आपके फ्रीज़र से कम ही होता है। वैसे हमारे गोरे भाई बहनों को धूप बहुत पसंद होती है, और इसी के अवसर पर आज जो है बहुत महीनों बाद बाहर टहलते हुए दिखाई दे जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो नाव चलाने का अभ्यास चल रहा है, क्योंकि गोरों को सिर्फ ज़मीन पे खेल खेलने से चैन नहीं मिलता। पर यार ये खुशी जो है जायज़ भी है, क्योंकि एक दिन पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मुश्किलों के साथ हमने ये पुल पार किया, आय हाय, मतलब मुझे अपने पापा की बचपन की कहानियाँ ही याद आ गई। तो ये है हैमरस्मिथ स्टेशन, जहाँ मैं रोज़ दिहाड़ी मारने आता हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ रोड क्रॉसिंग का जो ज़रिया है, बहुत ही इज्जत से काम होता है। यहाँ पे कोई गाली गलौज नहीं करता, कोई हॉर्न नहीं बजाता। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारी पहली मंजिल की ओर, जो है कला संग्रहालय द डिज़ाइन म्यूज़ियम। तो मैं आपको बता देता हूँ, लंदन में हज़ारों म्यूज़ियम और आर्ट गैलरीज़ हैं, पर यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो गरीबों के समझ में नहीं आता है मॉडर्न आर्ट, और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ नाम के लिए फ्री होते हैं। इनमें जो अच्छे वाले एग्जीबिशंस होते हैं उसके लिए ये लोग मिनिमम 20 पाउंड तो ले ही लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बारबी एग्जीबिशन के लिए ले रहे थे। पर जो है -1 पे स्टेप फ्री एक्सेस पढ़ के मुझे लगा कि भैया नीचे से जाऊंगा तो फ्री में एंट्री मिल जाएगी। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि स्टेप फ्री का मतलब हमारे अपाहिज भाई बहनों के लिए रैंप एक्सेस होता है। पर कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखूंगा। औकात अनुसार पहुँच जाता हूँ फ्री वाले एग्जीबिशन में, जो फिर से मेरे दिमाग के 4 फीट ऊपर से चला जाता है। मतलब क्या ही बचे हुए लकड़े और पाइपों से कुर्सी टेबल बनाने का प्रयास किया था इन इटालियन बुजुर्ग आर्टिस्ट ने। डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं दूसरे एग्जीबिशन की ओर चला जाता हूँ, जो सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी निकल जाती है। ये एग्जीबिशन द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, और यहाँ जो है हमारे नाना दादा के ज़माने से लेके अभी तक के कंप्यूटर, फ़ोन, टीवी, टाइपराइटर सब कुछ दिख जाते हैं। लैंप और साइकिलों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, पता नहीं कहाँ कहाँ से चुरा के लाए थे। पर चलो बढ़िया है, इस जगह को मैं देता हूँ 3.5 स्टार्स, जिसे किसी को घंटा फर्क पड़ता है। पर मूविंग ऑन हमारे दिन की दूसरे मंजिल की ओर। क्योटो गार्डन्स, जो कि इसी म्यूजियम के पीछे वाले आंगन में स्थित है।
चलते चलते मुझे गोरों की आवाज़ें सुनाई दे जाती है पार्क में। ये प्रजाति धूप निकलने पर ओह हनी व्हाट अ लवली वेदर टुडे बोलना चालू कर देते हैं। और ये जो है बढ़िया काम किया है इन लोगों ने, ये लिख के कि पिजन्स को खाना देना मना है। बड़े शैतान किस्म के गुंडे लोग होते हैं, मतलब पीछे ही पड़ जाते हैं एक बार भाव देने पर इनके ही विपरीत रास्ते में मुझे ये बढ़िया गोलू मोलू से गिलहरियाँ दिख जाती है। यहाँ की गिलहरियाँ वैसे होती तो है काफ़ी क्यूट, पर इसी के साथ साथ बड़ी चालाक भी होती है। देखो कैसे कूद के जो है बैठ गई है सामने, उसको पता है मैं खाने के लिए कुछ दूंगा। पर इस देश में मैंने तो खुद ही कभी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए, तो तुझे क्या दूंगा बहन। वैसे आपका मूड ख़राब करने के लिए मैं इनकी एक नंगी तस्वीर दिखा देता हूँ। पता नहीं क्यों पर मैं ये हमेशा सोचता था मन में, और आज मैंने गूगल कर लिया और फिर सोचा कि मैं अकेले सफ़र क्यों करूँ। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। ये है क्योटो गार्डन्स। बहुत ही सुंदर सा छोटा सा आंगन सजाया हुआ है। मैं बोनसाई के पेड़ एक्सपेक्ट कर रहा था, पर शायद वो कहीं और रखे होंगे। पर ये क्या हो गया भाई, इसी के बीच मुझे एक मोर दिख जाता है। मोर क्या चल क्या रहा है भाई, मैं नशे में तो नहीं आ गया। और मोर के ही सामने ये अद्भुत सा जापानी झरना दिखाई दे जाता है। ओवरऑल तो बहुत ही बढ़िया सा आंगन था। इसी जगह को हम देते हैं 4 स्टार, क्योंकि ये फ्री था और यहाँ मैंने टॉयलेट भी यूज़ किया, वो भी फ्री में। तो मैंने यहाँ से चलना शुरू ही किया था कि मेरी नज़र इस बोर्ड पे गई जहाँ गोरे एपोलॉजीज बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक रोड खोद रखा था। और उसी के सामने एक साइकिल भी दिख गई जिसका कोई सीट चोरी करके लेके गया था। मतलब पता नहीं साइकिलें चोरी करने का ऑब्सेशन क्यों है इस देश में। मेरी भी पिछले महीने चोरी हो गई थी। कमेंट सेक्शन में RIP लिख के 2 सेकंड का मौन व्रत रख दीजिए प्लीज़। तो अब उसी दुख के साथ हम चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी मंजिल की ओर, जो है जापानी घर में लुक्स डिलीशियस एग्जीबिशन में। तो यहाँ पहुँचने पर अलग अलग चीज़ों का रेट देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी है। लाइन में आधे घंटे खड़े रहने के बाद मुझे 100 लोगों से भरे हुए छोटे से कमरे में एंट्री मिल जाती है। So basically the exhibition is a captivating exploration of Shokuhin Sanburu, Japan's extraordinary art of hyper-realistic food replicas. तो कवि ये बोलना चाहते हैं कि ये सब जापानी खाद्य पदार्थों की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है एकदम असली दिखने वाली, इन्हें होटलों के बाहर रखा जाता है ताकि लोग जो है आकर्षित हो पाए। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अपने घर के खाने का भी ऐसे ही 1-2 मूर्तियाँ बना दूँ, ताकि मैं जो यहाँ बकवास सा खाना बनाता हूँ, अगर मैं ये मूर्ति देख के वही खाना खाऊँ तो मुझे कम से कम मन में अच्छा स्वाद तो आएगा। पर ओवरऑल ये भी काफ़ी बढ़िया एग्जीबिशन था। मतलब सब एकदम असली लग रहा था, इतना असली कि इन विचारों को डू नॉट ईट का साइन लगाना पड़ा। तो मैं अपनी 2 ग्राम की IQ से देता हूँ 4.5 स्टार। और इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यही ख़त्म होता है दोस्तों। घर जाते जाते मैं ये मीठी खारियाँ उठा लेता हूँ जो मैं भोजन में खाऊंगा। अब आपका तो नहीं पता, पर मुझे तो सैटरडे रात से ही मंडे ब्लूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो चला अपनी लाइफ चॉइसेस को रिग्रेट करते हुए मेरे बिस्तर के कोने की ओर। और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी जब सूरज वापस निकलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।